जो लोग पंजाब, दिल्ली, सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज और दूसरे ममालिक, दूसरे अजला, दूसरे सूबों में काम करते हैं, उन तक दीन का बेसिक मैसेज कैसे पहुंचेगा? इसी मैसेज को आम लोगों तक पहुंचाने, औरतों मर्दों तक पहुंचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस अजीम जलसे का आगाज किया था। पहले इसी सीमांचल में अल्हर उदल की कहानी की महफिल होती थी। गर्मी के जमाने में 150 लोग बैठते थे और वहां राजा और रानी की कहानी होती थी। इसी इलाके में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज भी हिंदुओं के मोहल्ले में मैंने चैत बैसाख में देखा है कि वहां का उसका कोई गुरु आता है और एक ढोल लेकर के आके कोई राजा रानी की कहानी सुनाता है ताकि लोगों को इंजॉय करे, लोग खुश हो जाएं। तो उसी तरह मुस्लिम सोसाइटी में भी पहले अकबर और बिरबल की कहानी का रिवाज था, जहां 50-100 लोग बैठते थे, एक ढोल होता था, उस ढोल बजाते थे और कहते थे एक राजा था, एक रानी थी। लोग 1-2 घंटे तक बैठ के झूठी कहानी सुनते थे, लोग कॉमेडी सुनते थे, लोग साहब दूर दराज तक जाके वहां कॉमेडी सुना करते थे, नाटुंगी और सर्कस देखा करते थे। मगर हम अपने बुजुर्गों की खिदमतों को दाद देते हैं कि हमारे आज से 50 साल 100 साल पहले के उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, इस इलाके के उलमा कराम ने बड़ी मेहनतें की। उन तमाम खुराफात और वाहियात को मिटा करके उसकी जगह महफिले मिलाद का रिवाज कायम किया। घर घर में महफिले मिलाद होने लगी, गांव गांव में सीरत के जलसे होने लगे, मदरसों में बड़ी बड़ी मजलिसें मुनक्किद होने लगी। और आज उसका बेनिफिट यह मिला कि आने वाली नस्लें, हम लोग जो उनके बाद पैदा हुए हैं, आज हमारी आंखें आज वो साहब नाचने वाले पमड़िया की मजलिस को नहीं देख रही है, हिजड़ों की महफिल नहीं देख रही है। आज हमारी आंखें किसी अकबर और बिरबल की कहानी सुनाने सुनने वाली मजलिसों को नहीं देख रही हैं। जब भी गांव में आंखें खुलती हैं, महफिले मिलाद के हसीन नजारे देखने को मिल रहे हैं, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है। ये उन बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है कि रात रात भर जाग कर हम कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, सरकार दो जहां की हयात तैयबा सुनते हैं। ये उन बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है कि खुराफात का खात्मा हुआ है और आज हमें नई मजलिसों की जीनत देखने को मिल रही है। अगर दोबारा इसका तकद्दुस पामाल हुआ, फिर हम लौट के वहीं आ जाएंगे, यानी उसी किस्से और कहानी की महफिल की तरफ, उसी मज़ामीर, ढोल बाजे के और हारमोनियम और तबले के साथ कहने वाली कव्वाली की महफिलों के साथ हम उसी नाच गाने की तरफ लौट आएंगे। इसलिए आज बर वक्त उलमा की जिम्मेदारी है कि तमाम सामईन को बता दें कि ये मजलिस खुराफात की मजलिस नहीं है, इंजॉय करने की मजलिस नहीं है, ये मजलिस बताने की मजलिस है कि पैगंबर आजम ने कहा था, लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबक़ैतुम कसीरा। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था कि जो चीज मैं जानता हूँ, हमारे और आपके पैगंबर ने कहा जो मैं जानता हूँ, अगर तुम भी उसको जानने लगोगे तो हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं लज़हिकतुम कलीला, तुम हंसोगे कम। जो चीज हुजूर जानते हैं अगर तुम भी जान लो तो तुम हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी और हमारा इस दुनिया से क्या ताल्लुक है। फरमाते जैसे एक मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा हो, तेज धूप हो, सायादार दरख्त के नीचे थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गया हो या लेट गया हो, और जैसे ही साया खत्म हुआ और धूप वहां आ गई, वो मुसाफिर वहां से उठता है और अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। हुजूर कहते हैं मैं इस दुनिया में उसी एक मुसाफिर की तरह हूं। अपने गुलामों को पैगाम देना चाहते हैं कि कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है। मुसाफिर अपने साथ बहुत सारा ढेर सामान लेके सफर नहीं करता, वरना सफर दुश्वार हो जाएगा। अजनबी आदमी ज्यादा लोगों से ताल्लुकात कायम नहीं करता, वो सोचता है कि मैं दिल्ली आया हूँ सफर करके काम करने के लिए, मेरा काम निपट जाए फौरी मुझे वतन वापस लौट के जाना है। बहुत सारे लोग अरब ममालिक काम करने जाते हैं, वह बहुत सारे हजार दोस्तों की एक टीम तैयार नहीं करते हैं। वो वहां गए, अपने काम से काम रखा, शाम हुई घर आए, बिस्तर पे सोया, सुबह हुई नमाज फजर पढ़कर फिर काम पे चले गए। न दोस्ती नाता किसी से करते, क्यों, मुझे लौट के घर जाना है, मैं कमाने आया हूँ।
हुजूर फरमाते हैं अजनबी की तरह दुनिया में रहो, दोस्तियों का नेटवर्क मत फैलाओ, दोस्तों का जाल मत फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ये दुनिया नहीं है, तुम्हारी मंजिल आखिरत है, तुम्हारी मंजिल जन्नत है। तुम्हें इस दुनिया में एक पानी के बुलबुले की तरह दुनिया में रहना है। जैसे सुबह पैदा हुए शाम मर गए, जैसे ढलती छांव की तरह, अभी कभी साया इधर कभी साया उधर। तुम्हें एक मुसाफिर की तरह दुनिया में रहना है, तुम्हें एक अजनबी की तरह दुनिया में रहना है। अगर तुम दुनिया में अपने दामन को गुनाहों से बचाया, दुनियादार दोस्तों से बचाया, ईमान और अमल बचा के दुनिया से चले गए, तो अब आराम करने के लिए अल्लाह ने तेरे लिए वो जन्नत को तैयार करके रखा है। वो जन्नत जिसमें सोने चांदी के महल है, वो जन्नत जिसमें 70 हूरें तेरी निगाह में दी जाएंगी, वो जन्नत जिसमें 50-50 हजार मोती की तरह चमकते हुए गुलाम मिलेंगे। पैगंबर आजम ने अपने गुलामों को जन्नत की बशारत देके बता दिया है, कुफ्फारो मुशरिकीन की तरह दुनियादार मत बन जाना, मुशरिकों की तरह इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी आखिरत की फिक्र मत छोड़ देना। हुजूर ने कहा तुम इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, यहाँ सब्र करना, यहाँ तूफान पे सब्र करना, यहाँ जलजला पे सब्र करना, यहाँ बीमारी पे सब्र करना, यहाँ रिस्क की तंगी पे सब्र करना, यहाँ कुफ्फारो मुशरिकीन की दुश्मनी पे सब्र करना, यहाँ सब्र करना। जैसे ही रिश्ता सास का टूटेगा, जन्नत का सारा इनाम अल्लाह तेरे लिए तैयार करके रखा है। तुम्हें जन्नत के इंतजार में जीना है, जन्नत के शौक में जीना है, ताकि तेरा दुनिया में जीना भी आसान हो जाए। ये इस दुनिया ने बहुत सारों को तबाह कर दिया, इस दुनिया ने एक डाइन की तरह बेशुमार लोगों को दुनिया खा गई, उनके तकवा को खा गई, उनकी बुजुर्गी को खा गई, उनके घमंड और गुरूर को खा गई, ये दुनिया उनके गोरे रंग को खा गई। इसलिए आला हजरत ने कभी कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। ये दुनिया शहद दिखाती है और ये दुनिया जहर पिलाती है, ये दुनिया कातिल है, ये दुनिया डाइन है। तेरे औसाफ को कत्ल कर देगी, तेरी क्वालिटीज को मिटा देगी, तेरे अखलाक को मिटा देगी, तेरे हया तेरी शर्म को मिटा देगी। इसलिए दुनिया पे मत रीझना, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन और आबिरो सबील। दुनिया में इस तरह रहना जैसे एक मुसाफिर रहता है और एक अजनबी रहता है। अगर यहाँ दौलतमंद बन भी गए तो 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेटकर तुम्हें कब्रिस्तान जाना है, आखिरत की मंजिल में कदम रखना है। लेकिन मरने के बाद जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसलिए फिक्र वहां की, असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। पैगंबर आजम की हदीस सुनाकर, दुनिया की मोहब्बत निकाल कर जन्नत का शौक पैदा कर देना, यही जलसे का मकसद होता है, यही मजहब इस्लाम की तालीमात का उद्देश्य होता है। यही हमारे बुजुर्गों ने किया है। कुरान करीम में दुनिया के महत्व को और दुनिया की हैसियत को बताया गया है। आज घर घर में फितना है, समाज में फितना है, उसी घरों के फितने से चल के फितने हमारे मदरसों में भी आ गए, हमारी खानकाहों में भी फितने आ गए। फितने का मतलब आजमाइश है, वो आजमाइशें यहाँ भी आ गई। यहाँ के लोगों को दिलों में भी दुनिया की मोहब्बत आ गई, इसलिए वह रौनक खत्म हो गई जो पहले थी। यही मोहब्बत स्कूल कॉलेज में आ गए। जो आदमी, जो टीचर सुबह सवेरे छड़ी लेकर हर घर में जाकर घूमकर बच्चों को लोग लाते थे और स्कूल बच्चों से सजता था, बच्चों को अपना बच्चा टीचर समझता था। लेकिन वो टीचर भी आज मतलबी हो गए, क्योंकि उन्हें दूसरों के बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि मैं 5 घंटे स्कूल में ड्यूटी करूं, महीना लगे तो 1 लाख 1.5 लाख जो मेरी तनख्वाह है मैं उसे लूं, मैं अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाऊं, मैं अपने बच्चों को अलीगढ़ में पढ़ाऊं, मैं अपने बच्चों को JNU में पढ़ाऊं, मेरा बच्चा पढ़े। और जिनके बच्चों के नाम पे 1 लाख रुपए तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, वह बच्चे आए या नहीं आए। दुनिया की मोहब्बत ने स्कूल की रौनक छीन लिया, दुनिया की मोहब्बत ने मदरसों की चटाई की रौनक को छीन लिया। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के मदरसों में जब 3,000 रुपए तनख्वाह टीचरों की होती थी, वह टीचर फजर के बाद 1 घंटा बच्चों को पढ़ाते थे, 5 घंटे क्लास टाइम में पढ़ाते थे, 2 घंटा मगरिब के बाद पढ़ाते थे, 1 घंटा ईशा के बाद बच्चों की
निगरानी करते थे। कुल मिलाकर 9 से लेके 10 घंटे तक टाइम दिया जाता था उसी 5,000 रुपए तनख्वाह में। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कर दी कि हर महीने अब वह 5 घंटे भी बमुश्किल तमाम नौकरी अपनी बचाने के लिए वो मेहनत है 5 घंटे आके पढ़ाते हैं। जो 3,000 रुपए 5,000 रुपए में सारे मोहल्ले के बच्चों को अपना बच्चा समझकर जो मेहनत करते थे, दुनिया की मोहब्बत हुब्बे दुनिया ने इस मदरसे की रौनकों को छीन लिया। अब वहां कोई आए या आए वो अपना जाने, मुझको क्या मतलब, मैं आ गया क्लास में, मैं बैठा हूं, अब बच्चे आए या ना आए। पहले वो 1,000 रुपए में बच्चों के पास जाके बच्चों को बोला करके तब वो पढ़ाई करते थे। मैं कहता स्कूल और कॉलेज को भी दुनिया की मोहब्बत ने उजाड़ दिया। वहीं से ये गंदगी चल के आई और फिर वो गंदगी हमारे स्कूल और मदरसों में भी दाखिल हो गई। नतीजे में मुट्ठी भर लोग रह गए आखिरत की मोहब्बत में बच्चों पे मेहनत करने वाले। अक्सर लोग सिर्फ अपने बच्चे को बच्चा समझते हैं और समाज के बच्चों पे उनकी मेहनतें खत्म हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस तरह दूसरों के यहाँ पे इंजॉय करने के लिए मजलिसें मुनक्किद होती थी कि लोग यहाँ आएंगे, नाचेंगे, थुरकेंगे और गाएंगे और फिर 1 घंटे तक इंजॉय करके वो मजलिसों से चले जाएंगे। दुनियादारों की मजलिसों में जहां खेल तमाशा होता था, जहां हारमोनियम तबला बजता था, जहां दूसरों को इंजॉय करने के लिए स्टेज पर नाचने वाली खवातीन आती थी और आज भी आ रही है, वहां आने का मकसद था दुनिया में इंजॉय करे, लज्जतें हासिल करे, मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है, यही मुझे इंजॉय करना है, यही मुझे आंखों को सेकना है, यही मुझे कानों में गाने की आवाज सुनना है, यही अपना गम हल्का करना है। तो गम हल्का करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने 1400 साल से लेकर आज तक मस्जिदों के खुतबे से सबक सीखा कि 5 वक्त की नमाजों में खुतबा हो ना हो, जुमा का खुतबा कंडीशन मशरूत है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होगी, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होगी। ताकि कंपलसरीली एक दिन हफ्ता में वाज सुने बंदा, एक दिन जरूर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। खुतबे जुमा में अरब हो या अजम, हर जगह एक आयत की तिलावत होती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कभी आपको तौफीक मिले तो इमाम साहब के पास आके कहें कि 6,666 कमोबेश आयतों में सिर्फ एक आयत की तिलावत अरब में भी होती है और अजम में भी होती है जुमा के खुतबे में। आखिर क्या मतलब है? 6,000 से ज्यादा आयतें हैं कुरान में, उन आयतों की तिलावत जुमा के दिन खुतबे जुमा में क्यों नहीं होती है? जिस दिन आपको तौफीक मिलेगी और उस दिन आप इमाम साहब के पास आके पूछेंगे कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, मैं 4 साल की उम्र से सुन रहा हूं, अभी 84 साल की उम्र के हो गए तो भी वही मैं सुन रहा हूं, आखिर इसमें रीजन क्या है? एक आयत ही हर जुमा के दिन रिपीट क्यों उसकी की जाती है? जिस दिन आपको शौक पैदा होगा उस दिन ये इमाम साहब आपको बताएंगे कि मुहद्दिसीन ने कहा है, मुफस्सिरीन ने कहा है कि कुरान पाक की तो सारी आयतें लाजवाब है, सब अल्लाह का कलाम है, मगर कुछ आयतें ऐसी हैं जो बिल्कुल जामे कहलाती है, यानी जिसमें समंदर को कूजे में समो दिया गया है, जो बिल्कुल मुख्तसर और जामे आयत है, जिसमें तमाम तालीमात को बयान कर दिया गया है। उन्हीं जामे आयतों में एक आयत है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, जिसके बारे में मुफस्सिर कहते हैं इसके पढ़ देने का मतलब हुआ कि सारा कुरान पढ़ दिया गया।